सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल नॉर्थ ईस्ट को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। मणिपुर, नागालैंड में थोड़ी से हालात बदलते हुए मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 10 दिन के अंदर 2 अम्बुश हुए और हमारे 3 जवान शहीद हो गए। कई जवान घायल हैं। ये जो अम्बुश है, इसके पीछे कहा जा रहा है कि NSCN-IM का हाथ है, जो कि नागालैंड का, या कह सकते हैं कि मणिपुर नागालैंड का एक मिलिटेंट समूह है। कुछ का कहना है कि ये कुकी नेशनल फ्रंट की तरफ से अटैक किए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इंसर्जेंसी एक बार फिर से वहां पर रिवाइव हो रही है। कैसे आप ये जो नॉर्थ ईस्ट के हालात बदल रहे हैं उनको देख रहे हैं? कुकी वर्सेस माइते से भी पीछा नहीं छूटा था कि कुकी वर्सेस नागा होना शुरू हो गया। और तो और हमारे जवानों के साथ, असम राइफल या इंडियन आर्मी के जवान अफसरों के साथ जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनको घेर कर धमकाने की कोशिश की जा रही है, आग की मशालें दिखाई जा रही है, ये क्या एक नया चेंज हम देख रहे हैं? राजेश जी, आज से कुछ साल पहले एक विदेशी लेखक ने किताब लिखी थी। लेखक का नाम है बर्टल लिंटनर और किताब का नाम है ग्रेट गेम ईस्ट। ये मैं दशकों से अनुरोध करूंगा, जब भी समय मिले ये किताब जरूर पढ़ें। ये किताब मेरी राय में नॉर्थ ईस्ट पे सबसे किताब है पूरी दुनिया में। बर्टल लिंटनर ने बड़े तथ्यों के साथ समझाया है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट, अगर जी। यहाँ पे शांति बहाल नहीं हुई, ये हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। 8 जुलाई 2013 को हांगकांग का एक अखबार है विन वी पू, जिसमें जी। लेख छपा जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें जंग नंबर 3 का जिक्र है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर 2 फ्रंट वॉर करेंगे भारत पे। और वहां पे लिखा है कि चीन की कोशिश होनी चाहिए कि इस युद्ध को अवॉइड किया जाए और भारत के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, क्योंकि वो चीन के लिए आसान तरीका होगा भारत को तोड़ने का। हम सारे जानते हैं चीन में कुछ भी लिखा जाता है, बोला जाता है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन के बाद ही किया जाता है। एग्री सर। इतनी बड़ी बात लिखना, और अब तक चीन ने उसको नकारा नहीं है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं चीन तैयारी कर रहा है इन 6 युद्धों की, वह पूरी दुनिया के सामने तथ्य सामने। तो ये जो कुछ बिंदु हैं, ये एक तरफ साफ पॉइंट करते हैं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए। देखिए, जो अभी कुछ दिन पहले सेनापति डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहाँ पे ये नागा इंसिडेंट्स हुए, जी। और उसके बाद जिस तरह से असम राइफल्स और हमारी भारतीय सेना के सैनिकों के साथ हो रहा है, जो आपने अभी बताया, ये साफ दिखाता है कि वहां पे जो टेररिज्म था, जो काफी साल तक खत्म हो गया था, और जो मई 2023 के बाद मणिपुर में जो वहां पे फ्लेयर अप हुआ, अब तक नहीं ले रहा है। और ये चीजें अब बढ़ती जा रही हैं। सेनापति डिस्ट्रिक्ट के हादसे से पहले जो नागा थे, वो इस कुकी मेती लड़ाई में नहीं आए थे, उन्होंने अपने आप को दूर रखा था, लेकिन अब वो भी आने लग गए हैं। एग्री सर। तो हमें इस चीज को बड़े गंभीर रूप से समझना होगा, सोचना होगा, कार्रवाई करनी होगी। और देखिए, ये जो आतंकवादी होते हैं, इनको खत्म करने का जो मेन तरीका होता है वो बातचीत के जरिए ही होता है। जून 2008 में रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि दुनिया का विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक पेपर पब्लिश किया। उसमें साफ लिखा है कि दुनिया में 40% आतंकवाद तब खत्म हुआ है जब उनके साथ बातचीत की गई है। जी। इतने साल तक नॉर्थ ईस्ट में शांति आ गई थी, फिर क्यों 2-3 साल से वहां विवाद शुरू हो गए हैं? हमें इस चीज पे गंभीर रूप से सोचना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, अगर हमने नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। एक कर्नल सोडी सर, एक सवाल और इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया में जहां तक मेरे पास अंदाजा है, 100 से ज्यादा चैनल्स में आप जाते हैं, चाहे वो टीवी के हैं या सोशल मीडिया के भी हैं, उसमें भी आप जाते हैं सर। हम पूरे दिन मीडिया में देखते हैं पीओके को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पीओके में ये हो गया, पीओके में वो हो गया।
क्या कारण आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर, मणिपुर के हालातों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है? एक चीज़ हम और देखते हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर में कोई इंसिडेंट हो जाए, अटैक हो जाए, फौजी शहीद हो जाएँ, बहुत गंभीर मसला बन जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली में पता तक नहीं हिलता है। राजेश जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक 106 टीवी चैनल्स पे अपीयर होता हूँ। सोशल ग्रेट मीडिया सर। चैनल्स तो अलग हैं। ओके। और जितने भारतीय टीवी चैनल्स पे अपीयर होता हूँ, उसमें पाकिस्तान को लेके सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है। नॉर्थ ईस्ट हो, चीन हो, उसके बारे में तो ना के बराबर बातचीत होती है। इसके दो मुख्य कारण। एक, पाकिस्तान के बारे में बातचीत करके टीवी चैनल्स की टीआरपी बढ़ती है, और दूसरा, चुनावी फायदा होता है। हमें याद होगा 1998 में तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चीन है। जी। उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें ये अपना बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देंगे, उनका बयान बिल्कुल सही और सटीक था। आज चीन अमेरिका के लिए दिक्कत बन चुका है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, हम वो बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, जब तक हम उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हमें उस चीज का एहसास कैसे होगा? जैसे कहा जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अगर डॉक्टर को सच्ची बात बताते हैं तो 50% इलाज तो उसी वक्त हो जाता है। एग्री सर। आज चीन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हम जी। कहें कि ये शांति का जमाना है, लेकिन चीन और पाकिस्तान को शांति के जमाने से कोई लेना देना नहीं है। चीन और पाकिस्तान क्लियर है, उन्होंने भारत पे टू फ्रंट वॉर करनी है, जो 2030 के बाद कभी भी होगी। तो जी। हमें, और ये जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, ये मैंने 2 साल पहले जो मैंने किताब लिखी है, चाइना वॉर क्लब, उसमें मैंने ये चीज लिखी है कि चीन के बारे में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्कस करना होगा, अन्यथा हमारे लोगों को इस भयंकर तूफान जो आने वाला है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। एग्री तो सर। चीन हो और इसके साथ कनेक्टेड नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि जो किताब है ग्रेट गेम ईस्ट, बर्टल लिंटन ने लिखी है, इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है उसकी सीधे तार चीन के साथ जुड़े हैं। तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में, चीन के बारे में जितनी हम बातचीत करेंगे, उतने हमारे जो नागरिक हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी होगी। और देखिए, ये किसी भी दुश्मन के साथ लड़ना, चाहे अंदरूनी हो या बाहर का हो, हमें होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए होता है। ये सिर्फ सेना, नौसेना, वायुसेना, असम राइफल का काम नहीं है, ये एग्री होल सर। ऑफ नेशन अप्रोच है। और एक मिनट आपसे चाहूंगा, जहां पे जून 2020 में गलवान वैली हादसा हुआ, जिसमें हमारे 20 वीर सैनिक चीन के हाथों मारे गए, उस साल हमारा व्यापार चीन के साथ 87.5 अरब डॉलर था। बड़ी विडंबना और दुख की बात है कि 2020 से लेकर आज तक हमारा व्यापार चीन के साथ साल प्रति साल बढ़ता गया, एग्री। जबकि घटना चाहिए था। जितना हम $1 का व्यापार चीन से करें, उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत करने में लगा रहा है। यही सेना हम पे हमला करेगी। तो जब तक हमारे नागरिक जागरूक नहीं होंगे, जब तक मेन स्ट्रीम चैनल्स इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, आम जनता को इसके बारे, इस खतर के बारे में पता ही नहीं होगा।